है, एडीएम साहब हैं, सभी सीडीओ साहबान हमारे हैं और जितने भी प्रतिभागी हैं यहाँ पे या लाभार्थी हैं, मैं उन सब का आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप प्रशिक्षण अच्छे से लेंगे और कल जाकर के जो आंगनबाड़ी को प्रशिक्षित करना है आप लोग प्रशिक्षित करेंगे। टारगेट हमारा वही है कि हम लोग 1 जुलाई से पहले 100% लाभार्थियों जो 2,92,000 लाभार्थी हमारे हैं उनका EKYC और फेस कैप्चर का काम हम लोग कर लें। इसको पूरे मनोयोग से करना है, इसलिए जो भी ट्रेनर आए हुए हैं, मास्टर ट्रेनर जो BC हैं हमारे, वो तो पहले से काम में लगे ही हैं और जो NRLM विभाग से और मनरेगा विभाग से ऑपरेटर आए हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो लोग पूरे मनोयोग से 15 दिन काम करें और बीच में जो भी सहयोग की जरूरत होगी, कल तो आप ट्रेनिंग करेंगे ही, लेकिन उसके बाद बीच में जो भी सहयोग की जरूरत होगी आंगनबाड़ी को, वो आप उसके लिए उपलब्ध रहें ताकि हम लोग ये काम समय से कर सकें। अब मैं अनुरोध करूंगा DC मनरेगा साहब से कि सर 2 मिनट के लिए आएं और जो कल DM साहब का निर्देश था आप लोग कभी बताएं और कैसे हम लोग मार्गदर्शन दें कि हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग कार्यक्रम करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद DPO साहब। आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उपस्थित सभी साथी अधिकारीगण, नए ऐप में कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं, जिसकी प्रगति की समीक्षा की गई तो उसमें जनपद की स्थिति ठीक नहीं पाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस काम को आपसी सहयोग से 2-3 विभागों के जो ऑपरेटर हैं उनकी भी मदद लेकर के और बिल्कुल विद इन वीक 2 दिन के अंदर ट्रेनिंग का काम करके और अगले 3 दिवसों में इस काम को 100% खत्म करना है। ये जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट संदेश है। हम लोग उस BC में उपस्थित थे। इसी के दृष्टिगत आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि चूंकि इसमें जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं वो शायद इस ऐप में जो परिवर्तन किया गया है उसको लेकर उतना फेमिलियर नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ ऐसे लोगों को ब्लॉक लेवल के अच्छी से ट्रेनिंग दे दी जाए कि ऐप में जो परिवर्तन किया गया है जिसमें आपका फेस कैप्चर करना है और EKYC अपडेट करना है, आगे 1 जुलाई से जो भी लाभ आपको मिल रहा था 1 जुलाई से वो बंद हो जाएगा जब तक कि ये ऐप पे ये अपडेशन नहीं हुआ रहेगा। और अगर किसी को मिलने वाला लाभ बंद होता है तो आप लोग जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित होते हैं। तो जिलाधिकारी महोदय का निर्देश ये है कि इसे दृष्टिगत रखते हुए समय से पहले ही अगले 1 सप्ताह में हम लोग इस काम को ट्रेनिंग सहित 100% पूर्ण कर लें। इसी क्रम में आज ये ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे मनरेगा के ऑपरेटर, सभी ब्लॉक लेवल के, NRLM के ऑपरेटर और आपके विभागीय ऑपरेटर जो BC के रूप में पहले से ही कार्यरत हैं, इन तीनों लोगों को यहाँ बुलाया गया है और कुछ क्षेत्र से जो लाभार्थी भी बुलाए गए हैं। इस ट्रेनिंग के माध्यम से सभी लोग, अभी उसकी पूरी SOP है, पूरा उसका PPT तैयार है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, आपको बिंदुवार एक चीजें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। यहां से जाने के बाद और यहां भी न केवल हमको इसको समझना है बल्कि यहां उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके और मैनुअली करके जो लाभार्थी आए हुए हैं उनका आज ही डाटा अपडेशन किया जाना है, ताकि उसमें आने वाली कठिनाइयों का ठीक से यहीं पर निराकरण हो जाए। और ये जो हमारे तीनों विभागों के ऑपरेटर हैं ब्लॉक लेवल पे, यही एक तरह से मास्टर ट्रेनर होंगे। किसके मास्टर ट्रेनर होंगे? जो हमारी फील्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां कार्यरत हैं। और इस काम को खंड विकास अधिकारी और CDPO की देखरेख में बाकायदे, अगर किसी विकास खंड में हर ब्लॉक में 3 अच्छे ट्रेनर यहाँ आज प्रशिक्षित किए जाएंगे। वो तीनों लोग ब्लॉक में अगर 75 गांव हैं तो 25-25 गांव उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कि इन 25 गांव में अगर कोई तकनीकी समस्या आती है, पहले उनको सबको बैठाल के अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए,
इसके बावजूद भी अगर कोई तकनीकी समस्या कहीं पर आती है तो उन 25 गांव में एक एक करके बाकायदे ब्लॉक से सीडीपीओ, वीडियो साहब और अपने ज्वाइंट दस्तखत से चिट्ठी जारी करा लेंगे। और इन 25 गांव में मीन्स की 33%, तो इस तरह से उन समस्याओं का निदान करेंगे तीनों लोग मिलके, जिससे ये कार्यक्रम समयबद्ध, जो तिथि निर्धारित की गई है उस समयबद्ध सीमा के अंतर्गत संपन्न कर लिया जाए। ये काम करना है, इसको ठीक से सब समझ लें। यहाँ से ट्रेनिंग होने के बाद तुरंत ब्लॉक पे ट्रेनिंग शेड्यूल बनाएं। विकास खंडों में मीटिंग हॉल है, 1 सेशन में या 2 सेशन में, 3 सेशन में, जैसे ही एक दिन में पूरा 3 सत्रों में ट्रेनिंग कर दें सबको। और अगर वहां भी ब्लॉक में भी जैसे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ब्लॉक में भी कुछ लाभार्थियों को ले आवे और उनको सब कोई करके देखें, अपने हाथ से करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां तो जो दिक्कत आ रही है उसको तुरंत ट्रेनिंग में कितना भी पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन जब आदमी करता है तब व्यवहारिक ज्ञान उसको होता है। यही सेम चीज ब्लॉक पे होनी है। यहाँ आज मास्टर ट्रेनर के रूप में ऑपरेटर सब ट्रेन कर दिए जाएंगे और जैसा कि डीएम साहब का निर्देश है, ताकि हम लोग इसको समयबद्ध तरीके से जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस तिथि के अंदर पूरा कर लें। एक चीज। दूसरी चीज, इसमें तमाम विभाग के लोग हैं, जो विभाग के आपके फील्ड वर्कर हैं आईसीडीएस डिपार्टमेंट के, उनके लिए संदेश डीएम साहब ने दिया है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं प्लस जो और आपके सुपरवाइजर या सीडीपीओ हैं, इनकी निरंतर प्रगति का प्रेषण भी जनपद स्तर पे होना है और इनकी इसी परफॉर्मेंस के आधार पे इनका मूल्यांकन किया जाएगा। अगर किसी ब्लॉक की प्रगति अथवा किसी ब्लॉक के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या सुपरवाइजर क्षेत्र की प्रगति खराब रहेगी तो उसमें बहुत कठोरतम कार्रवाइयां की जाएंगी। इसलिए इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। जैसा जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है उसके क्रम में सभी लोग लग के समय से इस काम को पूरा करेंगे। इसमें कोई ऐसा बहुत कठिन काम नहीं है, कुछ लोग पहले से करते आए हैं, लेकिन आगे 1 जुलाई से चूंकि मिलने वाला समस्त लाभ बंद हो जाएगा बिना इस ऐप को अपडेट किए, इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि समयावधि के अंदर इस कार्य को पूर्ण कर लें और आज जो ट्रेनिंग दी जाएगी इसको बिंदुवार अच्छे से समझ लें। इसके बाद मैनुअल एक्सरसाइज कर लें। सभी ऑपरेटर भी यहाँ खुद अपने हाथ से पहले करके देख लें। फिर उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी आपको ब्लॉकों में अच्छे से ट्रेनिंग देना है। मेरे हिसाब से जो डीएम साहब का संदेश था सारे बिंदु हमने उसमें कवर कर लिए हैं। अगर कुछ छूटा होगा तो डीपीओ साहब डिटेल में बताएंगे। इसमें काफी एक्सपर्ट लोग भी यहाँ आए हुए हैं। एनआईसी से चंदन जी हैं, ईडीएम हमारे जिले के हैं, सब बताएंगे आपको डिटेल में। ये लोग इसके एक्सपर्ट हैं। कैसे क्या अभी अक्सर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा और पहले इसका जो एसओपी निर्धारित है और उसकी जो पीपीटी बनी है वो सभी ध्यान से बिंदुवार एक एक करके समझेंगे। थैंक यू। कैमरा का परमिशन आएगा। हमें यहाँ पे जिनका ई-केवाईसी है उनका फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए हमें फाइल लिंक करवाना है, फेस को स्ट्रेट रखना है। जैसे दोनों पे ग्रीन टिक आ जाएगा आपका इमेज यहाँ से प्रोसेस होगा, आपको वेट करना है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन में आपका ई-केवाईसी का फोटो और जो आपने फोटो कैप्चर किया है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आपको लगता है कि जो फोटो आपके द्वारा कैप्चर की गई है उसको आपको रिकैप्चर करने की आवश्यकता है तो आप रिकैप्चर बटन पे क्लिक करेंगे, अन्यथा वेरीफाई फोटो पे यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपका फोटो वेरिफिकेशन प्रोसेस में होता है। किसी भी कारणवश से यदि आपका दोनों फोटो मैच नहीं करता है तो आपको यहाँ पे एरर मैसेज आएगा। इस केस में आपको ट्राई अगेन पे क्लिक करना है और आपका कैमरा वापस से ओपन होगा। आपको वापस से फोटो कैप्चर करनी है। वापस फोटो कैप्चर करने के बाद पुनः हमने वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है। जैसे ही दोनों फोटो हमारी मैच हो जाएंगी यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपको मैसेज आएगा। आप डन बटन पे क्लिक करेंगे और आप डायरेक्टली यहाँ पे DHR की स्क्रीन पे आ जाएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे जो फोटो आपकी मैच हुई है जो आपने कैप्चर करी
ये एक पीपीटी है जो बताया गया वही क्रम है। इस पीपीटी में आप देख रहे हैं कि वहां पर डेली ट्रैकिंग जब लॉगिन कर लेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पोषण ट्रैकर को, हर आंगनबाड़ी का अपना पोषण ट्रैकर रहता है, उनका मोबाइल नंबर है, एमपिन है, वो लॉगिन करेगी। लॉगिन करने के बाद डेली ट्रैकिंग पर आपको क्लिक करना है। डेली ट्रैकिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका खुलेगा THR-SCM। THR-SCM को क्लिक किया इन्होंने तो यहाँ पर किस लाभार्थी वर्ग का करना है, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग चिल्ड्रेन आ जाएगा। तो जैसे हमने किसी भी लाभार्थी का अगर हम क्लिक करेंगे और मान लीजिए प्रेग्नेंट का हमने क्लिक किया, गर्भवती महिला का, तो ये या मान लीजिए प्रगति दुबे, अब उसका THR हमें भरना है। THR को क्लिक किया, नेक्स्ट, तो मोबाइल नंबर इज नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ सामने आएगा, तो उसे आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद फिर बेनिफिशियरी EKYC एंड फोटो कैप्चर आर पेंडिंग, उसी को आपको प्रोसीड करना है। उस प्रोसीड को आप क्लिक करेंगे। जब उसे हम क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा ये एक, फिर आपको प्रोसीड के लिए ऑप्शन आएगा। गो बैक को जाने की जरूरत नहीं है, एक प्रोसीड वाले को आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, जब प्रोसीड को क्लिक करेंगे तो वही मेरी पहचान का पेज आ जाएगा। वहां पर उस लाभार्थी का आधार नंबर भरा जाएगा और रेड कलर में जो कैप्चा लिखा हुआ है कैप्चा को भरेंगे, नेक्स्ट करेंगे, OTP जाएगा, OTP को हम फीड करेंगे और उसका EKYC सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट, जब EKYC सक्सेसफुल हो जाएगा तो कैप्चर फोटो का ऑप्शन आएगा, आगे कंसेंट उसका एक्सेप्ट करेंगे, फिर फोटो वही आई ब्लिंक करे, हिले डुले, तभी हम फोटो ले पाएंगे। नेक्स्ट, फोटो लेने के बाद वेरीफाई करेगा फोटो उसके साथ है कि नहीं, लास्ट में आपका फेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो अब आप लोग जो भी लाभार्थी अपने साथ ले आए हैं उनका आप न तो EKYC किए होंगे अभी, न वेरिफिकेशन, ऐसे ही लाभार्थियों को बुलाया गया था। तो आ जाइए यहाँ पर और आप लोग अपना शुरू करिए। ठीक है, ठीक है, आप लोग काम शुरू करिए। ये फोटो खींचा जाएगा काम करते हुए आप लोग, ठीक है, शुरू करिए। जो लाभार्थी लाए उनका करिए और जो सहयोगी विभाग लगाए गए हैं वो आ जाए।